सर आपका नाम बताइए और जो है आज आज़ाद मैदान में ये प्रोटेस्ट निकाला गया है नवेरा शेख के खिलाफ, जो नॉन कंप्लेनर है यहाँ पे पूरे मौजूद है। क्या मैसेज के लिए, मतलब ये मैसेज देने के लिए ये प्रोटेस्ट? हमने यही मैसेज देने के लिए कि हम लोग 2018 से तकलीफ में हैं। कई लोग मर गए, कई लोग बिस्तर मर्ज पे पड़े हुए, इलाज करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। नवेरा शेख ने खुद पर्सनली मुझे बोला था जब वो जेल में थी कि मैं बाहर निकलती सबको क्लियर कर दूंगी, मेरे पास पैसे देने के रिसोर्सेस है। मगर हर बार जब भी कोई ऑब्जेक्शन होता है, कुछ होता है, तो वो वीडियोस बनाते हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह सब हो रहा है बोल के पब्लिक को गुमराह किया जाता है। अभी आज के इस प्रोटेस्ट के बाद भी वही फिल्म होगी इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह को मालूम है वही सब। और ये लोग अवामुन नास को धोखा दे रहे। मेरा एक ही बोलने का मकसद है, एक मिनट, जो गोल्ड के इन्वेस्टर है, ठीक है, गोल्ड आज बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट में, जब वो जेल गए थे तो 28,000 की वैल्यू थी, आज गोल्ड 60,000 पे, डबल से भी ज़्यादा है। तो पब्लिक को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि बैंक से भी ज़्यादा सेफ है यहाँ पर पैसा? आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही माहौल बनाया जा रहा है कि ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ कि मैं इतने महीने में दूंगी, अब दूंगी, तब दूंगी, कभी कुछ बोलते हैं, कभी लिंक भरो, कभी ये करो, कभी वो करो। और यहाँ पर एक सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो हमें लग रहा है कि तारीख पे तारीख खेलने का सिस्टम चल रहा है, चाहे वो कंप्लेंट वाले हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, ठीक है, क्योंकि आज बहुत अच्छे लॉयर वकील उनके पास है जो केसेस को लड़ रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो तारीख करते करते और 10 साल निकल जाए और किसी का वो तो सीधा बोलेगी कि भाई मैं क्या करूं, मामला कोर्ट में। क्योंकि हम भी जब अप्रोच कर रहे तो वो लोग यही बात कर रहे। इसीलिए हम चाहते हैं किसी भी तरीके से प्रेशर बिल्डअप करके, और हमें आज अभी हमारी जो फाउंडेशन बनी ही इसी बात बेस पर है कि हम तमाम दलाल, एजेंट्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, हीरा ग्रुप के DSS, प्रोमोटर, सब पर FIR करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज़ अटैच करवाएंगे। और जो नवेरा शेख के सबसे ज़्यादा लाडले दुलारे जो पुणे एसोसिएशन के MEDSS है, उनका भी सब कुछ अटैच होगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर की हमारे जो 100% मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो सके। हाँ सर, नवेरा शेख जेल से आने के बाद जो है माशाअल्लाह इंशाल्लाह क़यामत तक दे दूंगी पैसा, ये सब बोल के, ये सब जुमले बोल के जो है बेवकूफ़ बना दे गई। और इन्वेस्टर जो है उसकी बातों में जो है आते भी गए। तो आप इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे? मैं इन्वेस्टर को यही बोलूँगा कि अभी मज़ीद बेवकूफ़ मत बनो। क्यों? इफ्तार पार्टी करने के लिए उनके पास पैसे है, अपने सियासी मामलात, सियासत पर खर्चा करने के लिए पैसे, इन्वेस्टर को देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, हज़ारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज़ है। कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, सेटलमेंट किया जाए, उन प्रॉपर्टीज़ को बेच के पैसा दिया जाए। सर अभी जो है यहाँ पे जो एक फॉर्म भरा जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है, रजिस्टर करा, ये हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए, ताकि ये जितने भी लोग जो हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर होंगे, हम इनकी पैसों की रिकवरी के लिए इनके एजेंट्स को अब टारगेट करेंगे, इनके एजेंट्स को अरेस्ट कराया जाएगा। इनके ये जो इन्वेस्टर यहाँ पर है जिन्होंने अभी हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर कर लिया अपने आप को, हम क्या करेंगे, इनके MEDSS पर फ्रेश FIRs कराएंगे, ताकि इनके जो MEDSS है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनके घर, फ्लैट, ज़मीन, जायदाद को जब्त किया जा सके और इन इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके। बाद में आपा उनको दे देगी। सर अभी मैक्सिमम 1000 से 2000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कई इन्वेस्टर जो है आ नहीं पाए यहाँ पर प्रोटेस्ट में। देखो, तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे? आप हमारे कैसा पहुँचेंगे? वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सब चल रहे हैं। जिसको भी हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर होना है वो हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर हो सकता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप से फॉर्म फिलअप करके। और हम ये करने वाले कि कल को कोई भी इन्वेस्टर हमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि MEDSS से उसका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है। अब यहाँ पर हम रिश्तेदारी और दोस्ती नहीं निभाने वाले। हम सबको, जितने भी नवेरा शेख के दलाल है, जितने भी इन्वेस्टर जो एजेंट्स है, चाहे इवन हम गल्फ़ ममालिक से भी कॉन्टेक्ट, अभी हमने जो नवेरा शेख जिसके नाम पर सऊदी में बिज़नेस करती थी, आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम, हमने उसको भी कांटेक्ट किया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। अब वो उसने ब्लॉक कर दिया है। हम सऊदी एम्बेसी के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट को उसकी भी कंप्लेंट करेंगे कि इस औरत के नाम पर करोड़ों रुपए का वहाँ पर भी गबन हुआ है पैसा, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस इंडिया में थे। हमने नवेरा शेख से ये भी सवाल किया कि सऊदी में तो मैं खुद बैंक में जॉब करता था,
सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को पैसे क्यों नहीं दिए गए? वहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं थे, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो हर बार एक नया बहाना, एक नई कहानी, फिर जब भी कुछ भी करने को आते हैं तो कोई ना कोई एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है और ये सारे लोग बेचारे उस लॉलीपॉप में आ जाते हैं। तो इन लोगों को आज हमने यही बताया कि ये अब आज के प्रोटेस्ट के बाद बहुत अच्छा वीडियो आएगा उसकी तरफ से, वो बोलेगी इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह करेगी वो। तो इन लोगों ने गुमराह नहीं होना है, हमारी फाउंडेशन का साथ देना है और यहाँ से अपने पैसों की, अगर वो आज कुरान हाथ में लेके भी बैठती है नोएरा शेख, तो भी हमें भरोसा नहीं करना है भाई, हमारा पैसा दो, वो भी कैपिटल अमाउंट। सर, आपके फाउंडेशन के माध्यम से जो है आप क्या मैसेज देंगे उसको? मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारी फाउंडेशन सिर्फ प्योरली इन्वेस्टरों के लिए, ये एजेंटों के लिए, दलालों के लिए, MEDSO के लिए नहीं है। और इस फाउंडेशन का मकसद है 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी, जिन लोगों ने पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मोहम्मद भाई, ये जो आज मीटिंग रखी थी नोएरा शेख के लिए, नॉन कंप्लेनर यहाँ पे आज मौजूद है, किस लिए मौजूद है और क्या यहाँ पे मतलब समझाया जा रहा है नॉन कंप्लेनर के लिए, किस तरीके? देखिए, ये मसला 2018 से चल रहा है। 2018 से लोगों को पैसा नहीं मिला है, ठीक है। 2018 में नोएरा शेख अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद इसने कई मीडिया चैनल्स के ऊपर और इसके MEDSA जो थे, उन्होंने ना लोगों को आश्वासन दिलाया कि नोएरा शेख को फंसाया गया है और नोएरा शेख बाहर निकलते ही पैसा दे देगी, ठीक है। हैदराबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि ना, इसको जब बेल मिली थी हैदराबाद हाई कोर्ट से, जब इसको ये ऑर्डर मिला था कि इसको बाहर निकलते के साथ ही इसको है ना पेमेंट क्लियर करना है सारे लोगों का। फिर ये गई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इसके ऊपर 9 से 10 FIR थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको इंटरिम बेल मिलते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको बाहर निकल के 3 कंडीशन दिया था। बाहर निकल के इसको जो है एक AGM करना है, एनुअल जनरल मीटिंग करना है और विड्रॉल मालूम करना है और लोगों का सेटलमेंट करना है। तो इसने एक है ना ऑनलाइन है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म निकाली, जिसके अंदर इसने विड्रॉल सबका भरी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया इस तरीके से कि है ना लोगों को कहा गया कि ये आप भरिए और आपको तुरंत पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन वो फॉर्म भर के भी आज है ना 2 से 3 साल होने आ गए हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला है। और वो सारे फॉर्म्स इन्वेस्टर के, नॉन कंप्लेनर्स के सारे उठा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है कि हमने इन लोग का पैसा सेटलमेंट कर दिया है। तो ये आज मीटिंग इसी वजह से है, जो लोग ने क्लेम किए, एक क्लेम निकला था, उसकी डेडलाइन थी नवंबर 2022 की। जिन लोगों ने क्लेम करे उन लोगों की क्लेम की रकम है 641 करोड़, उसमें 12,000 क्लेमेंट्स है। 12,000 क्लेमेंट्स लोग का है ना जो है ना पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा होना है और SFIO फिर उसमें पैसा दे देगी। लेकिन आज जो है 5 महीने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख नहीं लग रही है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है और 641 करोड़ जो है नोएरा शेख ने अभी तक के डिपॉजिट नहीं करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये आज जो मीटिंग रखी गई है नॉन कंप्लेनर्स के ताल्लुक से रखी गई है, इसके अंदर मैंने 1 महीने पहले नॉन कंप्लेनर्स को एक लेटर भी इशू करके दिया था कि आप लोग है ना नोएरा शेख को लिखिए, आपके पैसे मांगिए। क्यों? क्योंकि है ना उसने जो फॉर्म भरवाई थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं आपका सेटलमेंट करूंगी पैसे पेमेंट। तो आप अपना एक है ना प्रूफ जो तौर के ऊपर कि हमने नोएरा शेख को लेटर लिखे थे, एक लीगली रास्ता निकाला मैंने जाने के लिए। अब जो है नॉन कंप्लेनर्स को जो है वो लीगल नोटिस है ना भेजना है नोएरा शेख को, और नोएरा शेख को लीगल नोटिस जाएगा, उसके बाद ही जो है लीगली कार्रवाई होगी नॉन कंप्लेनर्स की। क्लेमेंट्स लोग जो है वो एकदम सुरक्षित है, क्योंकि उनका पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं तो कल डिपॉजिट होना ही है। या तो उनका जो है जो 700 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उसकी अटैच है वो लिक्विडेट होएगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी लिक्विडेट करके इन लोगों का पैसा दिया जाए। अगला कदम आपका क्या होगा जब वो कुछ नहीं कर रही? अगला कदम यही है कि वो इलेक्शन में बिजी है और इधर उधर मिल रही है, और सोर्सेस से हमको ये भी पता चला है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने की फुल फिराक में है, क्योंकि अभी हाल ही में उसने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग रखी
मीटिंग के अंदर उसने नरेंद्र मोदी के 1 लाख वीडियोस ऑडियोज जो है फ्री में बांटी। तो इस तरीके से इन्वेस्टरों का पैसा है ना वो ज़ाया कर रही है और दे नहीं रही है जो लोग इन्वेस्टर लोग हैं। एक औरत जो है वो मीरा रोड में भीख मांग रही है। एक कैंसर औरत है जिसका इलाज तो फ्री में हो रहा है, लेकिन उसका जो है महीने का 20,000 रुपये दवाई का खर्चा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमको बताते अपनी तकलीफ, वो लोग का तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कोई मौत मैयत हो गई, किसी की शादी नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाईली इफेक्टेड है। ऐसा आप समझिए कि मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी नौहरा शेख ने तोड़ दी है। हाँ, ये लोग जो थे नौहरा शेख के सपोर्टर्स थे, ये लोग भी मर गए जब नौहरा शेख ने धोखा दिया था। नॉन कंप्लेनेंट को जो एडवोकेट का रुख किस तरीके से, मतलब क्या बोलना है एडवोकेट को, या आपके तरफ से कोई एडवोकेट मिलेगा उन्हें? एडवोकेट तो है ना बहुत सारे हैं, उन लोग को अपने एरिया के जो कोर्ट है, जो उनके जैसे अंधेरी कोर्ट है, ठीक है, थाने मीरा रोड में बहुत इन्वेस्टर है तो वहाँ थाना कोर्ट है, वहाँ का कोई भी एक वकील करके ये लोग जो है लीगली नोटिस भेज सकते हैं और फिर नौहरा शेख पे लीगली कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है।